हेलो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का नियम और उसका उपयोग। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में केवल सूत्र भी पूछ देता है और 3 नंबर तक इसका पूरा विधि और उपयोग पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, उसका होल ट्वाइस और H2O, या इसे कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। यह दोनों में से कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इसके बनाने की विधि क्या है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जिप्सम का सूत्र देखें तो जिप्सम का सूत्र देखिए होता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट 2H2CaSO4 इंटू 2H2O, यह जिप्सम का सूत्र होता है। तो इसी को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग यानी कि ये लिखते हैं समीकरण। तो देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, और इसको हमने गर्म किया 120 डिग्री सेल्सियस तक। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो हमें मिलेगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 और इसका होल ट्वाइस इंटू 2 मिलेगा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस और H2O, देखिए यहाँ पे हमें ये मिल जाता है। और प्लस में इधर क्या निकल जाता है, जल, H2O। तो इस प्रकार से जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के फलस्वरूप मिलता है हमें यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र हो गया। और इधर जल निकल जाता है और इसको संतुलित करके लिखा जाता है एग्जाम पर। तो यहाँ तक हमने 2 लिया और यहाँ तक हो गया इधर, और इधर हम लोग लेंगे 3। तो देखिएगा 2 कैल्शियम इधर हो जाएगा, तो इधर भी यहाँ पे 2 है तो 2 कैल्शियम यहाँ पे हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन देखिएगा तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे देखिएगा तो 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 2 है तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो गया है। और इसका उपयोग देखिएगा, उपयोग तो इसका उपयोग जो होता है मूर्ति बनाने में पहला होता है, मूर्ति बनाने में। और दूसरा देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो गोड़ हड्डी टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी जोड़ने में। तो इतना लिख देने के बाद 3 नंबर तक मिल जाता है। तो यह हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उसका उपयोग। और एक हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण बनाने का, देखते हैं विरंजक चूर्ण को। तो यह भी एग्जाम में पूछ देता है, इसका सूत्र भी पूछता है या पूरा विधि भी पूछ देता है। तो देखिए इसका विधि हमने लिखा है कि शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म या तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र देखिए होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह कैल्शियम, इसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया। और इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से और 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के फलस्वरूप इसे क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण, यानी कि CaOCl2। देखिए इसको 2 प्रकार से लिख दिया जाता है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस प्रकार विरंजक चूर्ण बनता है और इधर निकल जाता है H2O, जल। तो यह हुआ विरंजक चूर्ण बनाने का विधि। और इसका उपयोग का बात करें तो उपयोग देखिए, पहला जो उपयोग होता है कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक, यदि जल में कीड़ा उड़ा पड़ जाते हैं, इनार देखे होंगे आप लोग, यदि इनार होगा तो उसमें बहुत दिन बरसात होने के कारण उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, कीटाणु को मारने के लिए इसी को विरंजक चूर्ण उजला पाउडर की तरह होता है तो छिड़का जाता है। देखिए नली वली में कभी कभी गांव में छिटा जाता है। तो दूसरा हो जाता है कागज एवं कपड़ों को रंगने में
कागज एवं कपड़ों के रंगने यानी विरंजन करने में। और तीसरा हो जाता है क्लोरोफार्म आदि बनाने में। तीसरा क्लोरोफार्म और क्लोरीन इत्यादि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण हम लोगों का पूर्ण हुआ, और मिलते हैं पुनः अगली टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।